प्लीज पेन से काउंट करते हैं। पेन को क्या हुआ है, इसमें लगने की पावर तक टच नहीं करा, टच तो बिल्कुल देखो पेन में को मसला हुआ है। बस इनमें भी कोई इशू कर रही है। लो बंद नहीं हुआ बस ये, अब देखो। लो इसे रखनी होगी। ओके, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपके पास पावर लिखी हो, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सैटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट आपके पास है एक्स पावर 4 नेगेटिव 13 एक्स पावर 2 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है और दूसरी आपके पास है x2। इन क्वेश्चंस में आपके पास ये होगा कि अगर आपके पास एक पावर x2 है तो दूसरी पावर इससे डबल होगी। मतलब फॉर एग्जांपल एक ही है तो इस ऑब्वियसली दूसरी आपके पास इसको डबल करके आएगी, एक्स पावर 2 का स्क्वायर, दैट विल बी x4। तो ये कंपल्सरी, अगर एक पावर x2 है तो दूसरी x4 होगी। अगर एक पावर आपके पास x3 है तो दूसरी इसके डबल होगी। डबल कैसे, मीन्स आपके पास आप इसका ले लेंगे स्क्वायर, तो वो आपके पास x6 होगी। अगर एक पावर x3 है तो दूसरी कंपल्सरी है कि वो x6 होगी, ठीक है, मीन्स उसका स्क्वायर होगी। ये इनके आपके पास जो है वो पहचान है। अब आपके पास है, आपने इनमें क्या करना है, लेट कर लेना है। जैसे कि हमारे पास असल इक्वेशन होती है इस इन दिस फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। असल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ऐसे होती है, राइट। तो हम इसमें लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को किसी एक नंबर, एक अल्फाबेट के एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर को अगर हम वाई लेट करेंगे तो ऑब्वियसली जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो वाई का भी स्क्वायर होगा। दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई होगा तो आपके पास दूसरी आ जाएगी एक्स पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल लेट किया तो आपके पास x4 वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा जब आप इसका स्क्वायर लेंगे। आप इन्हें, आपने एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिखना है और x4 की जगह वाई स्क्वायर लिखना है। इज इट क्लियर? ठीक है, जस्ट अब आपने इनको प्लग करके अब सॉल्व वैसे ही करना है। एंड पे जो है वापस हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ एट द पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास आ जाएगा x4 की जगह आ गया वाई स्क्वायर माइनस 13 एक्स स्क्वायर की जगह आ गया वाई प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर आपके पास बन रहे हैं फैक्टर्स। चेक कर लें फैक्टर्स को। 1 टाइम्स 36 इज 36, 2 times 1/8 is 36, 3 times 12 is 36, 12 36, 12 is 36, और फैक्टर्स करेंगे 4, 8 1 8 4 32 5 8 4। चेक करिएगा कौन से आपके पास टेबल से जा रहे हैं फैक्टर्स करने। 4 9 से 36 होता है। हाँ, 9 एंड 4 आपके पास वेक्टर्स बन रहे हैं। ये आपके वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 9y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन आ जाएगा, आपके पास आ गया y माइनस 4, 9 कॉमन आ जाएगा, आपके पास आ गया y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक आपके पास आया y माइनस 4, दूसरा आपके पास आ गया y माइनस 9 इक्वल टू 0। y माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 9 इक्वल टू 0। एक y का आंसर आपके पास आ गया 4, एक y का आंसर आपके पास आ गया 9। ये अब आपके पास y के आंसर्स हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन किस में था, x में था। हमने x फाइंड आउट करना है। x आपने लेट किया हुआ था y को, y आपने लेट किया हुआ था x स्क्वायर के इक्वल,
तो आपके पास y की जगह पे एंड पे दोबारा पुट कर दोगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। नाउ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आपके इस एक मिनट, ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। आपके चार आंसर आए हैं। आप x का +2 भी, -2 भी, +3 भी, -3 भी। ये बात याद रखनी है, आपकी जितनी पावर जो होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, आंसर्स भी उतने ही आते हैं, ठीक है। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो आंसर आपके 2 आएंगे जस्ट। अगर x के हाईएस्ट पावर 3 है तो आपके आंसर 3 आने चाहिए, और अगर x के हाईएस्ट पावर 4 है तो आपके आंसर 4 आएंगे। इसी तरह अगर 6 होगी तो आपके 6 आंसर्स आएंगे, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन? ओके। एक और मेथड भी है बाय फैक्टराइज डायरेक्टली वो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी आप इस मेथड से करें, इसमें मिस्टेक के चांसेस कम है। दूसरा मेथड नहीं मैं कर रही हूँ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पार्ट का। अब आपके पास जो है जे पार्ट में देखें, अच्छा ये नोट डाउन कर लें पहले। ओके, इसमें आपके पास जे पार्ट है, वो चेक कर लेते हैं हम। वो आपके पास 32x पावर 10, यस 32x पावर 10 एंड -31x पावर 5 -1 इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पर लेट क्या करना है, आप x5 को इक्वल्स टू y लेट कर लेंगे। लेट x5 इज इक्वल टू y। तो जब आप इनका स्केयर लेंगे बोथ साइड का, ओके सॉरी नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जब x5 का स्केयर अप्लाई होगा तो y का भी स्केयर हो जाएगा, तो आपके पास x की पावर 10 इज इक्वल टू y पावर 2। एक आपके पास ये आ गया और एक आपके पास ये आ गया। आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 32y स्केयर -31y -1 इक्वल टू 0। अब आप इनके फैक्टर्स बना लो। 1 टाइम्स 32, मुझे लगता है 1 एंड 32 ही फैक्टर है। 32 -1, यस। आपके पास 32y स्क्वायर -32y +1y -1 इक्वल टू 0। यहाँ से 32y कॉमन, आपके पास आ गया y -1। यहाँ से 1 कॉमन, आपके पास आ गया y -1 इक्वल टू 0। आ गया 32y -1 +1 इक्वल टू 0, y -1 इक्वल टू 0। y का आंसर आ गया -1/32, और यहाँ पर y का आंसर आ गया आपके पास 1। अब आपने y क्या लेट किया हुआ था, y था आपके पास x5, y की जगह आ जाएगा x पावर 5 इज इक्वल टू -1/32, एंड y की जगह आ गया x पावर 5 इज इक्वल टू 1। इसको किस तरह सॉल्व करना, अगर इतनी बड़ी पावर होती है तो हम लोगों ने ये भी सीखा है, आई थिंक प्रीवियस एक्सरसाइज में शायद किया था ऐसा कोई क्वेश्चन। अगर आपके पास अभी 32 लिखा हुआ है तो 32 को आप ऐसे टेबल जिसकी पावर 5 हो तो आपके पास 32 आए, तो हमारे पास है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 16, 16 2 ज़ा 32। तो 2 पावर 5 आपके पास लिखा हुआ हो तो हमारे पास हो जाता है, यहाँ पे 2 पावर 5 में मैं इसलिए ला रही हूँ क्योंकि ये भी x की पावर 5 में है। तो आपके पास आ जाएगा x पावर 5 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5। इसको भी हम लिख सकते हैं x की पावर 1/5, x पावर 5 इक्वल टू 1/5। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 1, और -1/5 थोड़ा सा मसला नहीं कर रहा। 5 में 5 कैसे कैंसिल आउट होंगे, ये तो नेगेटिव में है।
आंसर क्या है बीच? 1A का क्वेश्चन नंबर जी। एक मिनट चेक कर लो आंसर। जरा आपका बुक है अभी तो चेक करिएगा। -1/2 and 1 5 और 5 कैंसिल आउट। ये हो सकता है कि मीन्स x पावर 5 है आपके पास, और यहाँ पर मैं अगर इसको ऊपर लेकर आती हूँ तो -2 पावर -5 होगा, क्योंकि ऊपर आएगी पावर तो आपके पास -5 हो जाएगी। तो देन आप 5 को कैंसिल आउट करने के लिए दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे 1/5 1/5। ये कैंसिल आउट हो गया, x आपके पास आ जाएगा 5 एंड 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास जस्ट रहेगा -2 पावर -1। -1 है, इसको नीचे ले जाए आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा -1/2। देन ये आपके पास इस तरह से आंसर आ रहा है। दूसरा आपके पास x = 1। ठीक है। Alright. ओके, इसका आपके पास आई पार्ट देख लें, जस्ट इसका स्टार्ट में बता देते हैं। ठीक है, वो आपके पास 8/(x⁻6) एंड +7/(x⁻3) = 1। तो इसमें सबसे पहले आपने जो है इनको अरेंज करके लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को x6 से, तो आपके पास 8/(x6) × x6 + 7/(x3) × x6 = x1 × x6, ताकि ये आपके पास डिनोमिनेटर से खत्म हो जाए। आपके पास आ गया 8 + 7x3 = x6। इक्वेशन को अरेंज कर लें, x की पावर 6 -7x3 -8 = 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने लेट आगे कर देना है y = x⁻3। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे y² = x⁻3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा y² = x⁻6। सॉरी,
दोबारा से चेक कर लेंगे। 8/x6 एंड +7/x3 इज इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन को x6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय x6। तो आपके पास ये आ जाएगा 8 + 7x3 इक्वल टू x6। ठीक है, इक्वेशन को अरेंज कर ले। x6 - 7x3 - 8 इक्वल टू 0। अब देन लेट कर लेंगे x3 को इक्वल टू y एंड x3 की पावर 2 विल बी इक्वल टू y पावर 2। सो x6 आपके पास हो जाएगा y पावर 2। इन दोनों को आपने जो है इक्वेशन में अपनी पुट कर देना है। ये आपकी इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। देन आगे आपने वैसे सिंप्लीफाई कर लेनी है। ठीक है, x6 की जगह आ गया y² - 7y - 8 इक्वल टू 0। इसको आगे आपने सिंप्लीफाई कर लेना और x के आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, alright. Okay. देन क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। बाकी इसके पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। ठीक है, हो जाएंगे, चेक करिएगा, जो नहीं होगा वो भी मैं करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व। अब आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गए। ये आपके पास सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। इसमें अब आपके पास 2x - 9 स्क्वायर रूट ऑफ x + 10 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला या कुछ भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप इसको सब्सटीट्यूट नहीं करते। तो यहाँ पर आप लेट क्या करेंगे, अगर मैं y को इक्वल कर लूँ स्क्वायर रूट ऑफ x के, तो y² आपके पास क्या हो जाएगा, y² विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। स्केयर एंड स्केयर रूट विल बी कैंसिल और तो वाई स्केयर आपके पास आ जाएगा एक्स। तो आप देखो आपकी इक्वेशन में यही दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, एक एक्स है और दूसरा स्केयर रूट ऑफ एक्स है। तो स्केयर रूट ऑफ एक्स की जगह हमारे पास आ रहा है वाई, और जब आप इस पे स्केयर अप्लाई करते हो तो उसकी जगह आपके पास आ रहा है एक्स की जगह आपके पास आ रहा है वाई स्केयर। तो आपने ये दोनों इसकी जगह वेरिएबल सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, देन एट द एंड आपने इसको वापस पुट कर देना है। बी पार्ट भी सेम है, सी भी सेम है, डी में भी यही दो वेरिएबल्स हैं, ई में भी, एफ में भी। एफ में चेंज है, चेक कर लेंगे उसको। ठीक है, और जिसको हम कर लेते हैं 2x की जगह आपके पास आ गया y² - 9 स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह आपके पास आ गया y + 10 इज इक्वल टू 0। इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। 10 × 2 विल बी 20, 1 × 20, 2 × 10 20, 3 4 × 5 20। I think 4 and 5 binary vectors. ये आ गया 2y² - 4y - 5y + 10 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन आ जाएगा, आपके पास आ गया y - 2 -5 कॉमन आ गया, y - 2 इज इक्वल टू 0। आपके पास आ गया 2y - 5 is equal to 0, y - 2 is equal to 0. So 2y will be equals to 5, y will be equal to 5/2। एंड देन दूसरा आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 2। y अपनी नेग्लेक्ट किया था स्क्वायर रूट ऑफ x, y की जगह आप पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट ऑफ x को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5 × 5 = 25, 2 × 2 = 4। आंसर्स चेक कर लीजिएगा ठीक है कि नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पे भी अप्लाई कर लेते हैं। ये आपके दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 4। ये दो आपके आंसर्स आ गए हैं। ऑलराइट, ओके, एफ पार्ट भी सेम है, जस्ट उसमें एक स्टेप और आपको इंक्रीज करना पड़ेगा।
स्टार्ट में जस्ट एक स्टेप है। ठीक है, मैं बता देती हूँ, ये नोट डाउन कर लिया। ऑलराइट, बाकी सारे पार्ट सेम है, एफ पार्ट में जस्ट एक स्टेप है और 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16। अगर आपका डिनोमिनेटर में हो तो वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी फुल इक्वेशन को, तो मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जस्ट ये आपके पास स्टेप है विद फुल इक्वेशन। वो हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 over square root of x times square root of x and 16 times square root of x. ये and ये cancel out। 3 square root of x and square root of x multiply करें तो आपके पास क्या आता है, दो हैं आपके पास x, तो x square का square root हो जाएगा, राइट, एंड देन square and square root will be cancel out with each other, आपके पास जस्ट आ जाएगा x। ये आपके पास square root of x और square root of x की जगह आपके पास आ गया जस्ट x प्लस 5 इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इक्वेशन आपके पास वैसे यहाँ पे है, इसको अरेंज करके लिख लें 3x माइनस 16 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन वैसे आप लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देन y स्क्वायर विल बी इक्वल टू x। ये आपने पुट कर देना अपनी इक्वेशन नंबर 1 में और आगे वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कोई स्टेप समझ नहीं आया तो पूछ लें। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा दो। क्वेश्चन नंबर 3। Alright. Question number 3 आपके बाद, the curve y is equals to 2 square root of x and the line 3y is equal to x plus a intersect at point A and B. Write down an equation satisfied by the x coordinates of A and B. आपने equation को लिखना है that will satisfy the equation x coordinates means x के फॉर्म में जस्ट आपने लिखना है। वो बस ये कह रहा है कि आप equation को लिखें in the form of x। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है y is equals to 2 square root of x, you will substitute your y in your second equation। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। so substitute y is equal to 2 square root of x in equation 2। आपके पास पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में हो जाएगी। 3 times y की जगह आपके पास आ गया 2 square root of x is equal to x plus 8। ये आपके पास आ गया 6 square root of x is equal to x plus 8। अरेंज कर लेते हैं इक्वेशन, आपके पास x माइनस 6 square root of x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया इक्वेशन, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट जो रिक्वायर्ड था। Then in the second part, he is asking, solve your equation in part A and hence find the coordinates of A and B। Then आपने coordinates find out करने हैं A and B के। So आपने solve करना है equation को वैसे जैसे हम करते हैं। अब आपके पास वही equation बन गया जैसे हम previous question number 2 में करते रहे, ठीक है। let कर लें, अब B part है, let कर लें y is equal to square root of x, then y square will be equal to x। So we will put in our equation, equation of part A, that will be, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ वाई स्क्र, एक्स की जगह आ गया वाई स्क्र माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह आ गया वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे 8 के, 1 टाइम्स 8 8, 2 टाइम्स 4 2 एंड 4, वाई स्क्र माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो यू हैव 5y माइनस 2 माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
you will have y minus 4 and y minus 2 is equal to 0. So we are getting y is equal to 4 and y is equal to 2. आपके पास ये y के आंसर आ गए हमारे पास इन दोनों की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x पुट कर दें y स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2. सो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 4. ये आपके पास दो x के आंसर्स आ गए. ऑलराइट, उसने कहा था कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें, राइट? ओके, तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ रहे हैं? x आपके पास 16 था और आप इसको पुट करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपके पास ये इक्वेशन है, तो आपके पास y के आंसर्स आ जाएंगे. पुट x इज इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड पुट x इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1. सो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 and y is equal to 2 square root of 4. So you will get y is equals to 2 square root of 16 will be 4 and y will be equal to 2 times 2. आपके पास आ गया y is equal to 8 and y is equal to 4. क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट्स किए थे इसलिए हमें x and y दोनों चाहिए थे, तो आपके पास आ जाएगा x 16 and y आपके पास 8. 16 and 8 और ये आपके पास आ जाएगा x है 4 एंड y भी आपके पास 4. तो a एंड b के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये आ गए. ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर. कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछ ले. नोट डाउन कर लिए? Yes. ओके, जस्ट इसका लास्ट पार्ट 1 स्टेप है वो देख लें. उसने कहा कि लेंथ फाइंड आउट करें. लेंथ अभी आप प्रीवियस क्वेश्चंस में फाइंड आउट करते रहे हैं, x1 y1 x2 y2. सो लेंथ आपके पास लेंथ ऑफ ए बी, ये सी पार्ट है, ठीक है. ए बी की लेंथ आपके पास आ जाएगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये आपके पास आ जाएगा. इनको नेम्स दे दें x1 y1 x2 y2. सो x2 आपके पास 4 माइनस 16 होल स्क्वायर, y2 आपके पास 4 माइनस 8 और होल स्क्वायर. ये आपके पास आ जाएगा -12 का स्क्वायर एंड प्लस -4 का स्क्वायर. -12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16. सो 6 9 10 4 5 6 160 आ आंसर. इसको आप फिर स्क्वायर रूट जो है वो ओपन करके इसके रूट्स बना लीजिएगा, ठीक है. फैक्टर्स बना लीजिएगा. 2 एंड 80, 2 एंड 40, 2 एंड 20, 2 एंड 10, 2 एंड 5. ये आपके फैक्टर्स बन जाएंगे. ये आपके पास दो, ये आपके पास दो और ये आपके पास आगे 2 एंड 2 बाहर आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10. सो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 10 आपके पास ये आंसर आ रहा है. ओके, ये आपके पास लेंथ है, ठीक है. ओके,
आई थिंक इट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपका वीकेंड है, वीकेंड में मुझे सारा होमवर्क सेंड करना है, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे पूछनी है, ठीक है? ये 1E के काफी पार्ट्स हैं जो कि मैंने नहीं करवाए, ठीक है? 2 पार्ट्स करवाए हैं और तकरीबन 10 पार्ट मजीद हैं जो कि आपके करने वाले हैं, वो आपने मुझे सेंड करने हैं। और सेकंड क्वेश्चन में से भी 2 मैंने करवाए हैं, तो 4 पार्ट्स हैं उसके भी, वो भी आपने मुझे सेंड करने हैं। और प्रीवियस एक्सरसाइज का होमवर्क भी, ठीक है? ये सारा कंप्लीट करें ताकि फिर हम जो है आगे कंटिन्यू करें। ओके, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।